नमस्कार साथियों, एम्प्लॉइज की पाठशाला पर आपका स्वागत है। दोस्तों, रिसेंटली आप यहां पर देख रहे होंगे कि एक कई सारे न्यूज़पेपर के अंदर और यहां पर आप कुछ लेटर भी यहां पर देख रहे होंगे, जहां पर यह बताया जा रहा है कि वित्त मंत्रालय के जो आर्थिक सलाहकार हैं उन्होंने यहां पर एक पत्र लिखा है और अब आपका दिवाली बोनस जो मिलता है, यानी कि दिवाली गिफ्ट पीएलबी बोनस, वो यहां पर रुक गया है। वो दोस्तों आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में पूरा हम यहां पर देखने वाले हैं कि इसकी एक्चुअल में क्या रियलिटी है, क्या सत्यता है, क्या यहां पर इस बार आपको बोनस जो मिलता है वो मिलेगा या फिर नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। देखिए, एक तो आपको इस प्रकार का एक मैसेज, वायरल मैसेज है जो व्हाट्सएप ग्रुप पे तेजी से यहां पर फैल रहा है। यहां पर आप देख सकते हैं, दिवाली और अन्य त्योहारों पर उपहार लेने की परंपरा को बंद करने का आदेश। यहां पर आप क्या देख सकते हैं, आदेश, यानी कि यहां तो बंद करने का आदेश ही यहां पर आ चुका है। वित्त मंत्रालय ने कहा इससे खर्च बढ़ता है और यहां पर आप देख सकते हैं ये इस प्रकार का एक मैसेज जो है बहुत तेजी से यहां पर वायरल हो रहा है। यहां पर आप देख सकते हैं 21 सितंबर 2025, यहां पर आप देखेंगे सरकार ने दिवाली जैसे त्योहारों पर सरकारी कर्मचारियों को उपहार देने पर रोक लगा दी है। वित्त मंत्रालय का मानना है कि इससे सरकारी खर्च कम होगा, लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम के अध्यक्ष ने इस फैसले का विरोध किया है। उनका कहना है कि इससे कर्मचारियों का मनोबल गिरेगा। आरबीआई गवर्नर पहले ही राज्यों से अनावश्यक खर्चों में कटौती करने की अपील कर चुके हैं। यहां पर देखेंगे इसको बहुत तोड़ मरोड़ के और जो है यहां पर फैलाया जा रहा है, जहां पर आप देखेंगे कि सरकारी कर्मचारियों को उपहार देने पर रोक लगा दी है। यानी कि इन्होंने तो क्लियर ही यहां पर इस प्रकार का मैसेज सर्कुलेट किया जा रहा है कि भाई रोक ही लगा दी है। तो चलिए इसके सत्यता यहां पर जानते हैं। इससे पहले हम एक और देख लेते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं ये आज का राजस्थान पत्रिका है, 21 दिसंबर, कल का, आज 22 हो चुकी है। ये कल का राजस्थान पत्रिका है जो यहाँ पर पब्लिश हुआ है उदयपुर से। जहां पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए, आदेश, वित्त मंत्रालय सलाहकार ने पत्र लिखा। यहां पर आप देखेंगे पत्र लिखा, ठीक है, और यहां पर आदेश भी इन्होंने लिख रखा है, दिवाली और अन्य त्योहारों पर उपहार देने की परंपरा बंद करें। इन्होंने थोड़ा कुछ हद तक ठीक लिखा है भाई, यहां पर पत्र ही लिखा है। चलिए इसको यहां पर पढ़ लेते हैं, फिर एक्चुअली जो पत्र लिखा है उसको भी यहां पर देख लेते हैं। न्यू दिल्ली, केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय ने दिवाली और अन्य त्योहारों पर त्योहारों पर दिए जाने वाले उपहार की परंपरा पर रोक लगाए जाने के आदेश दिए। इन्होंने भी देखिए वही आदेश लिख दिया, ठीक है, जबकि आदेश वादेश कुछ नहीं आया है। वित्त मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार डॉक्टर सुमंत्र पाल की ओर से 17 सितंबर को लोक उद्यम विभाग डीपीई के चीफ एग्जीक्यूटिव को पत्र लिखा गया है, जिसमें कहा गया है कि केंद्रीय सार्वजनिक जो क्षेत्र है यानी कि सीपीएसई, उनमें दिवाली और दूसरे त्योहारों पर गिफ्ट देने की प्रथा पर रोक लगाई जाए। इससे सरकारी खर्च यहां पर बढ़ता है। अर्थव्यवस्था में जनता के संसाधनों का न्यायपूर्ण उपयोग हो, इसके लिए यह कदम उठाना जरूरी है। डॉक्टर पाल ने इन दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं। गौरतलब है कि डीपीई वित्त मंत्रालय के अधीन एक नोडल विभाग है जो केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से संबंधित नीतियां और दिशा निर्देश तैयार करता है, उनके प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है। वहीं इस आदेश को लेकर कर्मचारियों में रोष है। नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के भारत के अध्यक्ष डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल का कहना है कि वित्त मंत्रालय के निर्देश ठीक नहीं है और इस प्रकार से कर्मचारी सोचता है कि उसके काम का सम्मान होगा, वह दोगुने उत्साह से काम यहाँ पर करता है, और अगर ऐसा कोई फैसला है तो वो कहीं ना कहीं कर्मचारियों के उत्साह जो है उसको तोड़ने का कदम है। और यहाँ पर आप बीच में देख सकते हैं, अर्थव्यवस्था में जनता के संसाधनों का न्यायपूर्ण उपयोग हो, इसके लिए यह कदम उठाना जरूरी है। आरबीआई गवर्नर ने भी इसकी सलाह दी थी। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, इन्होंने भी राज्यों के वित्तीय प्रबंधन पर चिंता जताते हुए अनावश्यक सरकारी खर्चों में कटौती करने और राजकोषीय अनुशासन बनाए रखने पर जोर दिया था। उन्होंने कहा है कि इस कदम से केवल राजकोषीय स्थिरता सुनिश्चित करेगा बल्कि आर्थिक विकास को गति देगा, जिससे मुद्रास्फीति नियंत्रण में आएगी। तो ये यहाँ पर देखिए पूरा यहाँ पर इन्होंने तोड़ मोड़ के यहाँ पर भी काफी हद तक यहाँ पर दिया है। यहाँ पर देखिए वो लेटर हम एक बार आपको दिखा देते हैं ताकि आपको यहाँ पर क्लियर होगा। तो देखिए अभी तक जब मैं वीडियो बना रहा हूं तब तक किसी प्रकार का कोई ऑफिशियल आदेश नहीं निकला है। यह सिर्फ एक सलाह दी गई है, ठीक है, यह ध्यान रखना, मेरी बात को नोट कीजिए, यह एक सिर्फ सलाह दी गई है। कोई यहां पर ऑफिशियल ऑर्डर नहीं है कि भाई बोनस को बंद कर दिया गया है, यानी कि बोनस बंद करने का कोई भी ऑफिशियल जो आदेश है सरकार की तरफ से नहीं जारी किया है जब तक मैं वीडियो बना रहा हूं। ये एक सलाह मात्र है और इसका अभी देखेंगे। यहां पर आप लेटर पहले देख लीजिए, फिर आपको बात करते हैं।
ठीक है। यहाँ पर देखिए, डियर चीफ एग्जीक्यूटिव, इट इज हैज बीन नोटिस्ड दैट देर इज अ प्रिविलिंग प्रैक्टिस ऑफ इंक्योरिंग एक्सपेंडिचर ऑन द गिफ्ट ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली एंड अदर फेस्टिवल इन सर्टेन सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि ये ध्यान में आया है कि जो सीपीएसई हैं, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, भारत में बहुत सारे सेंट्रल पब्लिक एंटरप्राइजेज हैं, ठीक है, जिनमें आप देखेंगे तो आईआरसीटीसी, रेलवे की बात करें आईआरसीटीसी भी है, आईआरएफसी है, ऐसे यहाँ पर बहुत सारे सीपीएसई है। अगर आप गूगल करेंगे तो आपको पता लग जाएगा सीपीयू क्या होते हैं। एक पीएससी होते हैं, ठीक है, एक पीएससी होते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ठीक है, और इसके अलावा कुछ आपको पता है सरकारी होते ही होते हैं, जैसे कि रेलवेज जो पूरी तरह सरकारी है, बैंकिंग वो भी मैक्सिमम, बहुत सारे जो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं वो भी सरकारी हैं। तो सीपीएसई एक अलग चीज़ है। इसको यहाँ पर पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि सीपीएसई अलग संस्थाएं हैं जो यहाँ पर आपके इसमें भारत में हैं। तो यहाँ पर इस सीपीएसई में यहाँ पर बताया गया है कि जो त्योहारों पर जो गिफ्ट देने की परंपरा है, जो प्रैक्टिस है, इससे बहुत सारा खर्चा यहाँ पर बढ़ रहा है। ये चीज़ पहले नोट की गई है। दूसरा, इन द इंटरेस्ट ऑफ इकोनॉमी एंड जुडिशियस यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक रिसोर्सेज, यानी कि इकोनॉमी को बढ़ाने और जो पब्लिक रिसोर्सेज का सही प्रकार से उपयोग करने के लिए इट इज़ इम्पेरेटिव दैट सच एक्सपेंडिचर बी डिसकंटिन्यूड, इस प्रकार के खर्चे जो है बंद किए जाएं। अकॉर्डिंगली ऑल द सीपीएसई आर रिक्वेस्टेड नॉट टू इनक्योर एक्सपेंडिचर ऑफ गिफ्ट एक्सेट्रा फॉर फेस्टिवल। इसलिए सभी जो सीपीएसई हैं उनको यहाँ पर रिक्वेस्ट किया जाता है कि त्योहारों पर इस प्रकार का कोई खर्चा ना करें, मतलब कि गिफ्ट वगैरह ना दें। आई एम डायरेक्टेड टू कन्वे दैट ऑल कंसर्न आर रिक्वेस्टेड टू एंश्योर कंप्लायंस विद द इंस्ट्रक्शन। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कहीं भी इन्होंने पीएलबी बोनस का नहीं जिक्र किया है। पीएलबी बोनस क्या होता है कि जैसे उत्पादन होता है, प्रोडक्टिविटी होती है, उसके ऊपर बोनस यहाँ पर कर्मचारियों को दिया जाता है। और रेलवे में आपको पता है कि ये हर साल जो दुर्गाष्टमी है उसके आसपास क्रेडिट होता है, तो वो दोस्तों होता है पीएलबी बोनस। यहाँ पर आप देखें कहीं भी पीएलबी बोनस की बात यहाँ पर नहीं की जा रही है, ये आपको समझना पड़ेगा। पीएलबी बोनस अलग चीज़ है। और यहाँ पर गिफ्ट वगैरह देखिए, गिफ्ट वगैरह हो सकता है कि जैसे गिफ्ट का आप कुछ भी सेंस में ले सकते हैं, जैसे कि मिठाई दे दी जो कर्मचारी हैं उनको, उसको आप गिफ्ट की श्रेणी में ला सकते हैं, और कुछ उनको दे दिया, कोई तोहफा दे दिया त्योहार के लिए। लेकिन यहाँ पर पीएलबी बोनस एक अलग चीज है। और यहाँ पर इस लेटर में कहीं से भी ये क्लियर नहीं हो रहा कि पीएलबी बोनस जो होता है, दिवाली जो बोनस होता है, उसको जो है इन्होंने बंद किया है। वो वित्त मंत्रालय की तरफ से जल्दी यहाँ पर घोषणा होगी, ठीक है, तो आपको यहाँ पर इंतजार करना है। आई थिंक 30 तारीख के आसपास आपका दिवाली का बोनस आ जाएगा, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। और देखिए बहुत सारे लोग अभी सोच रहे होंगे, मान लीजिए अगर ये ऐसा हो भी गया, मान लीजिए कि लेटर सही भी है, तो भी आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि रिसेंटली भाई बिहार के अंदर इलेक्शंस हैं और गवर्नमेंट आपको पता है ऐसा कोई कदम नहीं लेगी जिससे उनका वोट बैंक पर इफेक्ट पड़े। तो आई थिंक ऐसा कोई फैसला नहीं होने वाला है। ऐसी जो रूमरेस हैं इनसे आप दूर रहें, ठीक है, और तैयार रहिए, 30 तारीख के आसपास आपको बोनस मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।